everyone, my name is Priyanand and welcome back to my channel. And in this video, I will explain you all about GST, Goods and Service Tax, जिसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम रहती है, उनकी जर्नल एंट्रीज में वो इतने कंफ्यूज हो जाते हैं. So, if you want to understand this topic more clearly, you need to watch my video very carefully and listen to me very carefully. So, let's get started with our next topic, that is GST, that is Goods and Service Tax. सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये बताऊंगी कि आपके सिलेबस में गुड्स एंड सर्विस टैक्स बहुत ज्यादा नहीं पढ़नी है. यू जस्ट नीड टू नो द मीनिंग कि वो आखिर है क्या जीएसटी, उसी की बेसिस पे हम जर्नल एंट्रीज पास कर पाएंगे. सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हम कोई भी चीज खरीदते हैं मार्केट जाकर, लेट्स से आपने आज जाके अपना स्टडी टेबल खरीदा फर्नीचर शॉप में, तो अगर उस फर्नीचर की वैल्यू लेट्स से स्टडी टेबल 5,000 आया है, तो इस 5,000 में आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा. दैट इज द रूल, दैट इज द लॉ, दैट इज एज पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स. सो नंबर वन थिंग इज दैट आप कुछ भी खरीदते हो, कुछ भी आप कोई सर्विसेज भी लेते हो चाहे, तो आपको जीएसटी पे करना ही पड़ेगा. एंड सेकेंडली इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स. ठीक है, एक ये चीज पता चल गई कि आप कुछ भी जाके खरीद लो, अपना मोबाइल फोन, कंप्यूटर, स्टडी टेबल, बेड, सोफा, कुछ भी खरीदोगे आप, कोई भी सप्लाई होएगी, कह सकते हो सेल, सप्लाई हम सेल को कहते हैं, तो जो भी शॉपकीपर है वो आपसे जीएसटी चार्ज कर रहा है और आप जीएसटी उसको दे रहे हो. जैसे कि मैंने एग्जांपल में समझाया, 5,000 की अगर आप अपना स्टडी टेबल लेकर आए हो तो उस पे जीएसटी लगेगा. अब हर उस पे जो स्टडी टेबल पे जीएसटी है वो एक यूनिफॉर्म रेट है. ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि अगर एक शॉपकीपर आपसे 5% जीएसटी ले रहा है तो अगला शॉपकीपर 10% लेगा. नो, देयर इज अ यूनिफॉर्मिटी इन रेट. दैट इज व्हाई वी से कि जब से जीएसटी आया है तब से हमारे बाकी के इनडायरेक्ट टैक्सेस इवेड हो गए हैं, उसने उसको रिप्लेस कर लिया है. जैसे पहले के टाइम पे एक वैल्यू एडेड टैक्स होता था, सेल्स टैक्स होता था, एक्साइज ड्यूटी होती थी, हमारा सर्विस टैक्स होता था, तो ये सारे भी हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे. बट गवर्नमेंट ने क्या करा, उन सबको हटा के एक जीएसटी लगा दिया. अब कोई भी चीज तुम खरीदोगे या सर्विसेज लोगे, तुम्हें जीएसटी पे करनी पड़ेगी. दैट्स फॉर इट. बस यही बात है, इसी को ही गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं. और जो कंपनीज होती हैं, जो बिजनेसेस होती हैं, वो किस तरीके से गवर्नमेंट को टैक्स पे करती हैं. अब लेट्स से मेरी फर्नीचर की शॉप है, अब आप मेरे पास आए हो, एक स्टडी टेबल लेके गए हो, अब मैंने आपसे जीएसटी ले लिया. ठीक है, अब मैं किस तरीके से गवर्नमेंट को पे करूंगी, जीएसटी की रिटर्न्स जाती हैं, क्वार्टरली भी जाती है, मंथली भी जाती है, वो सब आप बाद में अपनी हायर स्टडीज में पढ़ने वाले हो. तो उस बेसिस पे हम गवर्नमेंट को जीएसटी पे करते हैं और इसकी वजह से देयर हैज बीन अपलिफ्टिंग इन जीडीपी. जीडीपी पता है ना, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा. तो जीडीपी क्यों, इससे क्या हुआ कि हम कोई भी सेल कर रहे हैं तो जीएसटी लग रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, वो टैक्स जो है वो गवर्नमेंट के पास जा रहा है, तो गवर्नमेंट की जीडीपी से बढ़ रही है. सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ जीएसटी. सबसे पहली चीज कि उसने रिप्लेस कर दिया बाकी के इनडायरेक्ट टैक्सेस को. उसके बाद वो हेल्प कर रहा है जीडीपी बढ़ाने के लिए, और कोई कास्केडिंग इफेक्ट नहीं है. कास्केडिंग मतलब दो बार पे नहीं करना पड़ रहा, मैं उसका एग्जाम्पल अभी दूंगी. और यूनिफॉर्म रेट मैंने आपको बता दिया कि अगर एक रेट जीएसटी का एक शॉपकीपर ले रहा है फर्नीचर का, तो सेम रेट जो है वो बाकी सब शॉपकीपर्स भी ले रहे होंगे. देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, तो इसलिए देयर इज अ यूनिफॉर्म रेट. अब एक बात आती है, इट इज अ वैल्यू एडेड टैक्स. अब वैल्यू एडेड टैक्स और कैस्केडिंग इफेक्ट मैं आपको एक साथ समझाऊंगी, तो ध्यान से सुनना. तो सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई कि ये हमेशा सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में लगता है, बट ये दो चीजों में नहीं लगता, पेट्रोलियम पे एंड अल्कोहल पे. ये जीएसटी एग्जेम्प्टेड है इन दो चीजों में. ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये. अब दूसरी चीज पे आती हूं कि मैंने बोला कि इट इज अ वैल्यू एडेड टैक्स. अब सपोज करो, अब एक एग्जांपल लेते हैं, आपने स्टडी टेबल खरीदा जाके. अब सपोज मेरे पास आए हो, मेरी एक फर्नीचर की शॉप है लाजपत नगर में. ठीक है, आप मेरे से लेकर गए हो स्टडी टेबल, लेट्स से उसकी कॉस्ट हमारे पास 5,000 की थी. ठीक है, अब मैंने आपसे लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मैंने 5,000 के ऊपर आपसे 200 रुपए जीएसटी ले लिया इसका. अब किस तरीके से होता है वो मैं आपको बताऊंगी, क्या नाम होता है इसका वो भी मैं आपको बताऊंगी, बट अभी के लिए समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल ले रही हूँ. 5,000 का था, तो मतलब आपको स्टडी टेबल पड़ा 5200 का, जिसमें से 200 रुपए का आपने मुझे जीएसटी पे करा. अब
मेरी फर्नीचर की दुकान है, मैंने भी तो किसी सप्लायर से ली होगी। अब मैंने हो सकता है 4,000 की ली हो, ठीक है, तभी तो मैं 5,000 की बेचूंगी, क्योंकि मैं प्रॉफिट कमाऊंगी ना, दुकानदार हूं भाई मैं। 4,000 की चीज 5,000 में बेचूंगी तो 1,000 का प्रॉफिट भी तो आ रहा है मेरे पास। तो मैंने अगर किसी सप्लायर से 4,000 की ये जो मैंने चेयर ली है, तो मैंने इस पे भी उसको जीएसटी पे करा होगा। क्यों? क्योंकि एज पर जीएसटी तुम कुछ भी खरीद रहे हो, तुम चाहे होलसेलर हो, तुम दुकानदार हो, या कोई कस्टमर हो, तुम अगर किसी से चीज जाके ले रहे हो, तुम्हें उसे जीएसटी पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने जो ये 4,000 की जो चेयर ली होगी, इस पे भी जीएसटी पे करी होगी। तो लेट से मैंने यहां पे जीएसटी पे करी है 100 रुपए, ठीक है, मैंने यहां पे जीएसटी पे करी है 100 रुपए। अब क्या हुआ, मैंने यहां 100 रुपए जीएसटी पे कर दी। अब मैंने यहां पे मैंने लिया इसको 4100, मेरा टोटल तो 4100 पड़ा ना, ठीक है। अब मैंने यहां पर आपको बेच दिया 5200, जिसमें से मैंने आपसे जीएसटी ली 200 रुपीज की। अब मैं जब बीइंग अ शॉपकीपर जब जीएसटी रिटर्न फाइल करूंगी, तो मैं इन दोनों का डिफरेंस अमाउंट ही गवर्नमेंट को दूंगी। 100 रुपए जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने 200 रुपए आपसे लिया और 100 रुपए मैं ऑलरेडी जिससे मैंने सप्लायर से माल लिया था उसको मैं ऑलरेडी 100 रुपए जीएसटी पे कर चुकी हूं। तो दिस 100 रुपीज मैं इसकी प्रॉपर रिटर्न्स जाएंगी, प्रॉपर गवर्नमेंट में रिटर्न जाती है, उसके बेसिस पे मैं ये 100 रुपए ही पे करूंगी गवर्नमेंट को। ये नहीं है कि मैं 200 रुपए जाके पे कर रही हूं। क्यों भाई, मैं 100 रुपए ऑलरेडी पे तो कर चुकी हूं। तो इसको हम कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट, कि कोई डबल इफेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि सेट ऑफ हो जाता है, जो मैंने जीएसटी ऑलरेडी पे करी हुई है वो सेट ऑफ हो जाएगी जितनी मैंने जीएसटी ली है अपने कस्टमर से। इसको कहते हैं नो कैस्केडिंग इफेक्ट, देयर इज नो डबल इफेक्ट इन पेइंग जीएसटी। तभी मैं इनका डिफरेंस ही जाके गवर्नमेंट को पे करूंगी इन रिटर्न। तो ये वैल्यू एडेड है, एक वैल्यू को ऐड कर रहा है। दो बार टैक्स नहीं पे कर रही हूं मैं, ये वैल्यू को ऐड कर रहा है। तो अब मैंने आपको एक इंट्रो दे दिया कि क्या है जीएसटी। मैं अगर किसी सप्लायर से माल ले रही हूं तो भी मैं जीएसटी पे करूंगी, मैं बेच रही हूं किसी कस्टमर को तो उससे भी जीएसटी लूंगी, और जो बैलेंस होगा वो जाएगा गवर्नमेंट के पास, ठीक है। इतनी से छोटी सी चीज आपको जीएसटी की समझ आ गई। सो नेक्स्ट पॉइंट इज, अब कौन, इस जीएसटी का नाम क्या है? अब सबसे बड़ी बात, जो मैंने जीएसटी इस सप्लायर को पे करी है बीइंग अ शॉपकीपर, ये मेरी कहलाएगी इनपुट जीएसटी। और जो मैंने अपने कस्टमर से ली है, जो मैंने आपसे ली है 200 रुपए की, ये मेरी कहलाएगी आउटपुट जीएसटी। इनपुट मतलब मैंने परचेस करने के टाइम पे करी है, आउटपुट मतलब जो मुझे मिली है अपने कस्टमर से। तो इन दोनों को सेट ऑफ किया जाता है, तभी कहते हैं इनपुट जीएसटी को सेट ऑफ किया जाता है आउटपुट जीएसटी से, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, सबसे पहली चीज पता चल गई आपको कि इनपुट कहलाता है, इनके आउटपुट कहलाता है। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये अगर मेरी स्टेट में ही हो रही है, जैसे मैं दिल्ली में रहती हूँ और मैं दिल्ली में जाके ही मैंने जैसे आप दिल्ली में हो लेट्स से फॉर एग्जांपल, और आपने दिल्ली से ही जाके कोई सप्लाई, कोई सेल अगर दिल्ली में ही हो रही है विद इन दिल्ली, तो हमारे दो जीएसटी, 2 टाइप्स की जीएसटी होती हैं। नंबर 1 स्टेट जीएसटी and central goods and service tax. Number 1 is state goods and service tax, number 2 is central goods and service tax. अगर सिर्फ जीएसटी क्वेश्चन में लिखा है 18%, तो मतलब 9% हाफ दोनों में डिवाइड हो जाएगा। समझ आया? अगर 5,000 रुपए अगर आपको 18% जीएसटी देनी है, अगर आपको पे करनी है, तो 9% चली जाएगी हमारी एसजीएसटी के नाम पे और 9% चली जाएगी सीजीएसटी के टाइम पे। जब हमारा इंट्रा स्टेट हो रहा है, मतलब एक दिल्ली में हो रहा है, महाराष्ट्र में ही हो रहा है कोई सेल, तो अगर बाहर से कुछ चीजें आ रही हैं, आउट ऑफ स्टेट हो रहा है या इंटरनेशनल लेवल पे कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, सप्लाई हो रहा है, तो वहां पे एक ही जीएसटी लगती है, इंटीग्रेटेड जीएसटी, आईजीएसटी। बहुत ही लेटेस्ट न्यूज है, अभी जो हमें वैक्सीन लग रही है या कोई भी उसके ड्रग्स आ रहे हैं वैक्सीन में लगने के लिए, या फिर जैसे हम ब्लैक फंगस बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, उसको ठीक करने के लिए जो हम ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें इंपोर्ट हो रही है बाहर से।
अब लोगों ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके लिए एग्जेम्पशन लगाई है। क्यों लगाई है एग्जेम्पशन? कि उस पर जीएसटी ना लग के आए, उस पर आईजीएसटी ना लग के आए। क्यों? अगर आईजीएसटी लग के आएगी उन सामान पे तो वो महंगी पड़ जाएगी। अगर महंगी पड़ जाएगी तो लोग कैसे खरीदेंगे? ऑलरेडी स्टेट में इतनी ज़्यादा डिमांड है इन सब चीज़ों की, क्योंकि इतना ज़्यादा कोविड-19 हमारी कंट्री में फैल गया है। आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई हो। अब एक क्रक्स बताती हूँ जीएसटी का। सबसे सिंपल बात, अगर मैं एक शॉपकीपर हूँ, मेरा बिजनेस है, मैंने कोई रॉ मटेरियल खरीदा है तो उस पर भी मैं जीएसटी दे रही हूँ, तो वो मेरी इनपुट है, और किसी कस्टमर को जाके मैं बेच रही हूँ, वो मेरी आउटपुट जीएसटी है। दिस इज वन थिंग। अगर मैं स्टेट में ही डीलिंग कर रही हूँ तो मैं वहाँ पे एसजीएसटी एंड सीजीएसटी का यूज करूंगी वर्ड्स का है। और अगर मैं आउट ऑफ स्टेट बेच रही हूँ तो मैं इंटीग्रेटेड जीएसटी का नाम यूज करूंगी। So that is what GST is, that is what goods and service tax is। ये रिप्लेस करता है इनडायरेक्ट टैक्सेस को, अपलिफ्टिंग के काम आता है जीडीपी। कोई कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सेट ऑफ कर रहे हैं, जो मैं बीइंग अ शॉपकीपर, जो मैंने सप्लायर को जीएसटी पे करी है वो मैं अपने कस्टमर से सेट ऑफ कर रही हूँ। किस तरीके से सेट ऑफ करते हैं वो मैं आगे जाके आपको बताने वाली हूँ। देन वैल्यू एडेड टैक्स है ये, और यूनिफॉर्म रेट रहता है हर जगह का। एक फर्नीचर का अगर ये जीएसटी है 18% है, तो हर शॉपकीपर दिल्ली में कहीं भी चले जाओ वहां पे जीएसटी सेम लगेगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द इंट्रोडक्शन। अब हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम इसकी जर्नल एंट्रीज पास करते हैं।